आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बेसिक तथा एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स गणित के जो क्वेश्चंस हैं उनको मतलब सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारा सहयोग देंगे, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, तथा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मैं भरपूर सहयोग दूंगा। अपने जितने भी हमारे अंदर क्षमता, नॉलेज और ज्ञान है उसको मैं आपको समर्पित करूंगा, और जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकें और आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो मेरे भैया आप सभी लोगों का धर्म सर का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं। भैया हमारो चैनल वा एक बार सभी सब्सक्राइब कर दे हैं। हम आपके नया अध्यापक जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करने आए हैं, और हम यहाँ पर आपको गणित के टॉपिक्स जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक हैं उन सबको मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप हमें पूरा सहयोग देंगे, प्यार दुलार देंगे, और यही आपसे कामना है हमारी। और हम शुरू करते हैं। आज सबसे हमारा जो मैथ का चैप्टर है वो है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो हम आपको यहाँ पर पहले संख्या बताएंगे कि संख्या क्या होती है। तो जैसा कि नाम से जानते हैं संख्या, तो संख्या होती क्या है? संख्या ये संख्या जो है एक या एक से अधिक अंकों के मिश्रण के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, इनको हम संख्या बोलते हैं। और ये हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 12 है, 18 है, 25 है, 101 है। इस तरह से जितने भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या, हमें ये अंकों को जो ग्रुप है इनका समूह है, इसी को हम संख्या बोलते हैं। अब आती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? इसको हम नंबर बोलते हैं, और इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम दो तरीके का होता है। इनको दो में डिवाइड किया गया है। एक है डेसिमल, जिसमें दशमलव पद्धति। ये और ये होता है जैसे 1.25, 0.29, 3.745। इस तरह से ये जो भी संख्याएं होती हैं जो जिसको हम दशमलव में व्यक्त करते हैं वो सारी दशमलव संख्याएं होती है, और इनको जो लिखने का तरीका है उसी को डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इनका हम प्रयोग 0 से लेकर के 9 तक की संख्या का, 9 तक की अंकों का यूज किया जाता है, अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है,
बाइनरी संख्या पद्धति। ये और इसमें 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल 2 ही अंकों का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम कंप्यूटर लैंग्वेज में करते हैं। किस में करते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका संख्या और संख्या पद्धति थी, जिसको हम संख्या कहते हैं, नंबर। संख्या पद्धति में एक डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने ये सीखा कि संख्या और संख्या पद्धति क्या होती है। अब इसके हम आगे क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? वह सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये संख्या 1 से शुरू होती है इस तरह से, और ये अनंत तक होती है, ठीक है। तो 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आया समझ में? अब आगे हम शुरू करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इनको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर्स। और ये होती हैं 0 से शुरू होकर, संख्या वही होगी, इनमें आगे 0 लगा दो तो ये आपकी जो हो गई पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि ये 1 से शुरू होती है और ये 0 से शुरू होती है, ठीक है। अब आप सम संख्या को लिखो। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? सम संख्याएं हैं जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है उनको हम सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 50, इस तरह से कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो, ठीक है, ये संख्या आपकी सम संख्या हो गई। अब आती है विषम संख्या। इसको हम ओड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, इस तरह से जो 2 से विभाजित ना हो। दो से विभाजित ना हो, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और ये नंबर्स हैं जो केवल अपने आप से कटते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। ये संख्याएं
अपने के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। मतलब ये हो गया कि ये अभाज्य संख्या होती जो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 11, 13, 17, 19, ये संख्या केवल इसी संख्या से कटेगी। 2, 2 से कटेगा, 3, 3 से कटेगा, 5, 5 से कटेगा, 19, 19 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं और ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, आगे का देख।